तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक और बहुत ही प्यारी पोएम है फायर एंड आइस। ये क्लास 10th एनसीईआरटी की पोएम है। इसके जो राइटर हैं या पोएट जो हैं वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। बहुत ही प्यारी पोएम है। इससे भी आपको एक लाइफ लेसन सीखने को मिलेगा जो बहुत ही अच्छा लाइफ लेसन है। साथ ही साथ बहुत छोटी पोएम है, तो आपके अगर पेपर में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप अगर पोएम समझ जाते हैं तो आप इजीली इसको कर पाएंगे। ठीक है, तो लेकिन हमारा मेन गोल क्या है कि आप पोएम से और क्या क्या सीख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं पोएम रीड कर देता हूँ। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, बट इफ it had to perish twice, I think I know enough of it to say that for destruction ice is also great and would suffice। छोटी सी ये पोएम है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। तो इस पोएम में क्या कहना चाह रहा है कवि कि कुछ लोगों का मानना है कि जो दुनिया है अगर कभी ख़त्म होगी तो फायर की वजह से, आग की वजह से ख़त्म होगी, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि ये बर्फ़ की वजह से ख़त्म होगी। फिर पोएट कहता है लेकिन अभी तक जो मैंने देखा है, जो मेरा टेस्ट है और जो मेरी इच्छा है, डिज़ायर है, उसके अकॉर्डिंग मैं उन लोगों के साथ जाना चाहूँगा जो फायर को फेवर करते हैं, यानी जो कहते हैं कि जो दुनिया है आग से ख़त्म होगी। ठीक है, दुनिया का जो अंत होगा वो फायर से होगा। तो पोइट कहता है कि मैं उनके साथ जाना चाहूँगा। ठीक है, लेकिन पोइट क्या कह रहा है, अगर इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश यानी मरना। अगर पोइट कह रहा है कि अगर मुझे 2 बार मरना हो, ठीक है, तो मैं बहुत हेट के बारे में भी जानता हूँ। मैंने बहुत लोगों को हेट करते हुए देखा है, घृणा के बारे में मेरे को बहुत ज़्यादा आइडिया है। ठीक है, तो ये कहना चाहता है पोइट कि अगर डिस्ट्रक्शन करनी है, तबाही करनी है, तो उसके लिए आइस, ठीक है, आइस ही बहुत ज़्यादा घातक है उसके लिए। ठीक है, तो तबाही आइस के द्वारा भी की जा सकती है। तो पोइट ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, एंड वुड सफाइस। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि फायर से ही दुनिया एंड हो। तो पोएट कह रहा है कि अगर मुझे 2 बार बनना हो तो ज़रूरी नहीं है कि मैं फायर से ही मरूंगा। ठीक है, या फायर ही जो है इस दुनिया के ख़त्म होने का कारण बनेगा, आइस भी जो है इस दुनिया के ख़त्म होने का कारण बन सकता है। ठीक है, एंड वुड सफाइस, और वो सफिशिएंट है यानी काफ़ी है, आइस भी जो है काफ़ी है डिस्ट्रक्शन के लिए, तबाही लाने के लिए। ठीक है, तो एक जो यहाँ पे फायर की बात हो रही है, एक बात हो रही है आइस की। ठीक है, आइस यानी हेट से तुलना की गई है, कंपेयर किया गया है। तो फायर आप समझ सकते हैं कि लव के बारे में बात हो रही होगी। तो कुछ कहते हैं कि जो दुनिया है प्यार से ख़त्म हो जाएगी, कुछ कहते हैं कि दुनिया जो है नफ़रत से ख़त्म होगी, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो ये आप इस पोएम से आपको यहाँ से पढ़ के जो है पता चल रहा होगा। अब इससे आपको क्या सीखने को मिल रहा है कि पर्सपेक्टिव जो है, लोगों के नज़रिए अलग अलग हैं। कुछ का मानना फायर से जो है दुनिया ख़त्म होगी, कुछ का मानना आइस से। उसी तरीके से दोस्तों लाइफ में क्या होता है, लोगों के कई तरह के पर्सपेक्टिव होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट क्या कहता है, लास्ट में जो है पॉइंट अपने पर्सपेक्टिव को फॉलो करता है। ठीक है दोस्तों, वो क्या कहता है कि मेरा मानना क्या है कि मैं पहले तो फायर के साथ जाना चाहूँगा, लेकिन अगर मुझे 2 बार मरने का मौका मिले, ठीक है, पेरिश ट्वाइस अगर हो, ठीक है, तो मैं आइस को भी जो है पसंद करूँगा। तो यानी कि इससे हमें क्या सीखने को मिलता है लाइफ लेसन, कि कुछ लोग कुछ कहेंगे, दूसरे लोग कुछ और कहेंगे। तो पोइट ने यहाँ पे क्या किया, सबके पर्सपेक्टिव सुने, सबकी बातें सुनी। ठीक है, लेकिन अंत में उसने क्या सोचा, जो उसके दिल का किया। ठीक है, उसने सोचा कि फायर भी अच्छा है और आइस भी अच्छा है। इसी तरीके से दोस्तों हमें जो है अपनी लाइफ में यही करना है, बातें सबकी सुननी है। ठीक है, जो मिले, जो भी अगर बोल रहा हो, कोई भी हमारे बारे में कोई कमेंट कर रहा है, ठीक है, हमारे किसी काम के बारे में कमेंट कर रहा है, उसे सुनना है। ठीक है, अगर उसमें कुछ हमें अच्छा लग रहा है, जो हमें कमी है, हम इम्प्रूव कर सकते हैं, तो उसे फॉलो करना है। अगर हमें उसमें कुछ बुरा लग रहा है, ठीक है, कि कोई हमें क्रिटिसाइज़ कर रहा है, ठीक है, जानबूझ के जो है हमें चिढ़ा रहा है एक तरीके से, तो उसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं। तो बातें सबकी सुननी चाहिए, क्योंकि कुछ ख़राब बातों में भी कभी कभी जो है कुछ सीखने को मिल जाता है। तो ये हम इस पोएम से सीख सकते हैं कि सबकी बातें सुनो, लेकिन करना वही है जो हमारा मन करे। ठीक है, और हर कमेंट में कुछ ना कुछ पॉजिटिव हो सकता है, कुछ नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो वो हमें चीज़ें निकालने आनी चाहिए। तो ये जो है मेरे को लगता है इस पोएम से हम सीख सकते हैं। तो ये मेरा पर्सपेक्टिव था इस पोएम के लिए। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।